ओम। दादी प्रकाशमणि के प्रति विशेष भोग तथा वतन का दिव्य संदेश गुलजार दादी के द्वारा। आप सभी की बहुत बहुत दिल की यादें और प्यार लेते हुए मैं वतन में पहुंची। तो आज क्या देखा कि हमारी मीठी मीठी दादी बाबा के साथ थी। और सामने से दोनों ही हमें दृष्टि दे रहे थे। कौन दोनों? दादी और बाबा। दादी बहुत शक्तिशाली स्वरूप में नजर आ रही थी। मैं नजदीक आकर पहुंची तो बाबा ने कहा, आओ मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे आओ। दादी मुस्कुरा रही थी। बाबा ने ऐसे हाथ किया तो जैसे दादी एक तरफ से बाबा की बाहों में और मैं दूसरी तरफ से बाबा की बाहों में समा गई। फिर बाबा अपने हाथ और अपने साथ हम दोनों को अपने कमरे में लेकर चले और गद्दी पर बैठ गए और कहा, बच्ची आप सभी की याद प्यार लेकर आई हो। तो दादी ने कहा, आज मेरे लिए भी याद प्यार लाई होगी ना। मैंने कहा, दादी आपके लिए तो सभी ने पदम गुना याद प्यार दिया है। सभी कह रहे हैं, कहाँ है हमारी दादी, कहाँ है दादी। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची की काफी समय से दिल में यही आशा थी कि मैं बाबा समान स्थिति का अनुभव करूं। जैसे ब्रह्मा बाबा इस शरीर के बंधन को छोड़कर अव्यक्त हो गए और अव्यक्त रूप से बाबा कितनी सेवाएं कर रहे हैं, ऐसे मेरा भी पाठ ब्रह्मा बाबा के समान हुआ। तो बच्ची की जो अंदर में आशा थी उसको बाबा ने समय अनुसार पूरा किया। तो मैंने कहा, बाबा अभी तो हमको नहीं लगता कि दादी ऐसे अव्यक्त हो जाए। हम सब तो दादी के साथ ही व्यक्त शरीर में होते हुए भी अव्यक्त में सेवा करना चाहते हैं। तो दादी मुस्कुरा रही थी, बोला कुछ नहीं। तो बाबा ने कहा, दादी की यही आशा थी कि जैसे बाबा ने हमको स्थूल धन की विल की, ऐसे ही मुझे ब्रह्मा बाप के समान स्थिति के अनुभव की विल करी। तो बाबा इस बच्ची को सिर्फ बच्ची नहीं कहता, लेकिन ये मेरा 3 तख्त नशीन विशेष बच्चा है। गुरु भाई से भी बड़ा समान बच्चा है। इसलिए बाबा ने बच्चे की दिल की आस रखी। मैंने कहा, बाबा सभी का उलझना यही है कि कम से कम दादी बोल कर तो जाती। तो दादी ने मुस्कुरा कर कहा, ब्रह्मा बाप पूछ करके गया क्या? जैसे ब्रह्मा बाबा आए वैसे मैं भी आ गई। हमने कहा, दादी आप समझती हो हम सब आपको छोड़ेंगे थोड़े ही। तो दादी मुस्कुराई, बाबा जाने मैं जानूं, अभी तो मैं बाबा के पास आ गई। बड़े नशे से कह रही थी। उसके बाद बाबा ने समाचार पूछा
मैंने कहा बाबा समाचार तो यही है कि भारत के कोने कोने में दादी की याद समाई हुई है। ब्राह्मण परिवार के मन में तो है ही, लेकिन दादी ने जो भी सेवा की है उन सेवा वाली आत्माओं के पास दादी के लिए कितना प्यार है, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। वीआईपी हो कोई भी हो, दादी शब्द ऐसे बोलते हैं जैसे दादी उनकी ही दादी है। तो बाबा ने कहा ये है दादी का बचपन से लेकर निर्विघ्न निर्विकल्प निर्मल वाणी में रहने का फल। तो ये सूक्ष्म पुरुषार्थ भी क्या होता है, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप हर एक बच्चा साकार में देख रहा है कि बच्ची ने जो गुप्त पुरुषार्थ दिल से पुरुषार्थ किया है, दिल से सभी को प्यार दिया है, संदेश दिया है, तो आज संदेश देने वाले प्यार लेने वाली आत्माएं सब दादी को ऐसे ही याद करती है जैसे ब्रह्मा समान। तो ऐसे कहने के बाद मैंने कहा कम से कम दादी आंख तो खोलती ना। ऐसे ही दादी बेड पर चली गई। बाबा ने कहा हुआ बेड पर नहीं थी, लेकिन बाबा के वतन में ही थी। पेशेंट नहीं थी, लेकिन सभी को पेशेंस में रहने की शिक्षा अपने स्वरूप से दे रही। तो बाबा ने कहा तुम लोगों ने नोट किया कि इतनी बीमारियां होते हुए भी कोई दुख का स्वल्प मात्र चिन्ह नहीं था। हमने कहा ये तो कमाल, हम सब देखते थे, महसूस करते थे कि दादी को तकलीफ होगी, लेकिन दादी को पूछते थे दादी आपको कुछ हो रहा है, तो दादी कहती थी नहीं। तो बाबा ने कहा ये भी दादी शिक्षा दे रही थी कि पेशेंट होते हुए भी पेशेंस की स्थिति में रहना क्या होता है। दुख की लहर तो स्वप्न मात्र भी नहीं थी, क्योंकि बचपन से जब से आई जन्मते ही दादी ने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं की। जैसे आपकी मम्मा कहती थी कि बाबा ने कहा और मैंने किया, ऐसे ही मम्मा बाबा की सहयोगी समान आत्मा भी रही। तो मैंने कहा बाबा ऐसी आत्मा की तो साकार में आवश्यकता है ना। तो बाबा ने कहा अभी देखो बच्ची, एक तरफ ये कहते और दूसरी तरफ दादी ने कर्मातीत अवस्था की धुन लगाई हुई थी। तो बाबा एकदम सहयोगी समान बच्ची की दिल रखेगा या आपकी? हमने कहा हम तो बहुत, दादी तो एक है। तो बाबा आपको बहुतों की दिल रखनी चाहिए। दादी ने कहा मैंने बाबा से एक मांगनी की है। मैंने बाबा से कहा है मुझे कुछ दिन वतन में ही रखो। जैसे ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद भी विश्व की सेवा में बहुत बहुत सहयोग दे रहे हैं, ऐसे मैं भी ब्रह्मा बाबा की सामान्य व्यक्त रूप में सेवा क्या होती है वो अनुभव करना चाहती हूँ। तो बाबा ने कहा मैं मुरब्बी बच्चे के दिल की बात को पूरा न करूं ये तो नहीं हो सकता। पहले बच्ची, क्योंकि ये बच्ची सदा निर्विघ्न सदा सम्मानधारी मूर्ति बनकर रही, कोई भी विघ्न के वश नहीं रही, विजयी रही, विजयी बनाया। इसलिए बाबा इस बच्ची को गिफ्ट देता है, 12 दिन तक वतन में रखेगा। मैंने कहा फिर क्या होगा? तो बाबा ने कहा तुम देखना चाहती हो? इतने में क्या देखा, एडवांस पार्टी के 10 12 मुख्य इमर्ज हो गए।
जो भी विशेष गए हैं, दादी, मम्मा, विश्व किशोर, वो सब दादी को ऐसे चिपक गए। कोई कुछ कपड़े पकड़े, कोई ने कुछ पकड़ा, कोई कहने लगे दादी हमारी है, दादी हमारी है। हमने कहा ये तो नारा लगाने लगे। कहा आपके साथ इतना ही रही है, अभी दादी हमारी भी है। और दादी को विशेष कार्य के लिए बाबा ने बुलाया है। तो दादी ने कहा मुझे इतना अच्छा लग रहा है वतन में, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, देख रही हूँ। जहाँ जाना चाहूँ, जिस सेंटर पर जाना चाहूँ, सेकंड में पहुँच सकती हूँ। और सबका चार्ट बाबा मुझे दिखाई रहा है। दादी ने कहा मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। हमने कहा हमको तो मजा नहीं आ रहा है। दादी के कमरे में जाने से लगता है खाली खाली, रिमझिम वाला स्थान ही खाली खाली हो गया। तो दादी ने मुस्कुराया। बाबा ने कहा अभी बच्चे समय को समीप लाना है। बहुत दुख भ्रष्टाचार आती में जा रहा है। और बच्चे जो हैं वो अभी भी छोटी छोटी बातों में जैसे कोई गुड़ियों का खेल कर रहे हों, ऐसे छोटी छोटी बातों में समय लगा रहे हैं। अभी भी अपना शक्ति रूप प्रैक्टिकल में लाने का सोचते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा बाबा कोशिश तो सभी कर रहे हैं। बाबा ने कहा कोशिश कर रहे हैं, मैं भी बच्चों की मेहनत देख नहीं सकता। तो दादी ने क्या किया, दीदी दादी को ऐसे हाथ में लेकर बोली, दादी हमारी सखी है ना, तो हमारे को भी साथ देगी ना। मम्मा तो ऐसी मीठी दृष्टि दादी को दे रही, जो एकदम जैसे समान स्थिति वाले होते हैं, एक दो से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं। तो मम्मा दादी को ऐसे दृष्टि दे रही थी। ये सीन भी पूरी हुई। फिर बाबा ने कहा बच्ची ये भी अपने एक एग्जाम्पल देखा। इस बात का एग्जाम्पल देखा, बाबा भी बार बार सभी बच्चों को कहते हैं कि अचानक और एवर रेडी। दादी की दोनों बातों में विशेषता देखी। एक एग्जाम्पल दादी का देखा, कुछ याद आया, कोई बात याद आई, अपने शरीर से भी न्यारी हो गई। और साथ साथ अचानक ही दादी चली गई। तो ये भी ड्रामा में बच्चों के लिए दादी का एक दृष्टांत है। जो बाबा ने कहा था अचानक होना है और एवर रेडी रहना है। तो दादी ने सभी को ये पाठ पढ़ाया है कि सभी का अगर दादी से प्यार है तो सभी को एवर रेडी माना बाप समान बनना है। देवान से न्यारे कर्मातीत, यानी कर्म करते भी न्यारे और प्यारे रहना है। तो दादी ने भी कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं बाप की जो भी शिक्षाएं मिली है, पालना मिली है, उसका साकार स्थिति में रिस्पॉन्ड दो, संकल्प में रिस्पॉन्ड दो, वाणी में रिस्पॉन्ड दो, कर्मयोगी स्थिति में रिस्पॉन्ड दो। तो मेरी तरफ से सभी मेरी बहनों और भाइयों को कहना कि अगर मेरे से प्यार है तो प्यार की मैं यही निशानी देखना चाहती हूँ
जैसे ब्रह्मा बाबा कहता है प्यार की निशानी बाप समान बनो, अरे ऐसे ऐसे आप भी कहते हो दादी से बहुत प्यार है, तो दादी भी दो शब्द बोलना चाहती। दादी ने कहा जैसे मैंने बाबा को फॉलो करके सम्मान में रह करके छोटे बड़े को सम्मान दिया, दुआएं ली, आज दुआओं का इनाम बाबा मुझे दे रहे हैं। तो आप सभी भी ये दो शब्द स्वप्न में नहीं भूलना कि सम्मान में रहना और हर छोटे बड़े को सम्मान दे करके खुद भी परिवर्तन होना और औरों को भी परिवर्तन करना है। ये मेरी तरफ से सभी मेरी सखियों को, मेरे भाइयों को संदेश देना। तो अभी टाइम तो बहुत बीत गया, अभी घर चलना है। तो दीदी ने बीच में ही कहा ये तो मेरी बात आपने कह दी, मुझे तो घर बहुत याद आता था, मेरा तो गीत यही था अब घर जाना है। तो जो भी एडवांस पार्टी वाले थे उन सब ने भी कहा कि हम सब भी आपको कहते हैं कि हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मुक्ति धाम का गेट भी आप सबका इंतजार कर रहा है, इसलिए दुआएं लो और यही सहज पुरुषार्थ करके अभी जल्दी जल्दी वतन में आ जाओ। ऐसे सभी ने याद दी। फिर बाबा ने कहा कि आपको पता है दादी जब आई तब क्या हुआ? तो बाबा ने दादी को कहा कि आप इन्हें बताओ। तो दादी ने कहा बाबा आप ही सुन रहे हो। बाबा ने कहा जब दादी वतन में पहुंची तो प्रकृति के पांचों ही तत्वों ने सूक्ष्म स्वरूप से दादी का स्वागत किया। और दादी के दिल तक पर आकर बैठ गई। कौन बैठ गई? दादी के दिल तक पर आकर कौन बैठ गई? पांच तत्वों का संघात जो प्रकृति कही जाती है, उस प्रकृति ने दादी का स्वागत किया। कहाँ स्वागत किया? सूक्ष्म वतन में स्वागत किया। एडवांस पार्टी है कहाँ? सूक्ष्म वतन में ही तो है, सूक्ष्म स्टेज में है ना। तो बाबा ने कहा प्रकृति ने क्यों स्वागत किया? क्योंकि दादी की अंतिम स्टेज प्रकृति जीत, माया जीत थी। तो प्रकृति ने भी स्वागत किया और बाबा ने भी नयनों में स्वागत किया। फिर तो एडवांस पार्टी वाले सब मर्ज हो गए और बाबा ने यहाँ दादी जानकी और सब दादियों को, मोहिनी, मुन्नी और कुछ भाइयों को इमर्ज किया। दादी ने सबको ऐसी मीठी दृष्टि दी, उसमें स्नेह भी था, शक्ति भी थी। ऐसे लग रहा था जैसे सभी को दादी लाइट और माइट का दृष्टि में वरदान दे रही। दादी के नैन खुले हुए थे, लेकिन नैनों से लाइट की किरणें निकल रही थी और जो भी वहां इमर्ज हुए तो जैसे दादी के नैनों द्वारा किरणें पहुंच रही थी और सभी ने दादी से बहुत अव्यक्त मिलन मनाया। ऐसे कहते बाबा ने कहा बच्ची अभी तो दादी मेरे पास है, आप सभी भी अव्यक्त स्थिति में दादी से वतन में मिलते रहना, लेकिन अव्यक्त रूप में आएंगे तभी मिलेंगे। अगर दादी से प्यार है तो अव्यक्त रूप में दादी से रोज मिल सकते हो।
यहाँ तो जितने चाहें उतने आ सकते हैं। ऐसे दादी ने भी याद दी और कहा, बस मेरे ये 2 शब्द याद रखना, समान और सम्मान। ऐसे कहते बाबा ने हमको छुट्टी दी। मैंने कहा, दादी आपको मुन्नी और मोहिनी बहुत याद दे रही है, उन्हों की नैन भर आते हैं। तो दादी ने कहा, मेरे से मिलने रोज वतन में आ जाना। ऐसे कहते दादी ने सबको दृष्टि दी और कहा, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत समान बनने की दुआ देना, फिर तो मैं साकार वतन में आ गई। ओम शांति। अब आगे क्या पार्ट बजाना है? इंस्पिरेटिंग पार्टी क्या पार्ट बजाए? खास दादी। जो भी उनके ग्रुप की एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, उनको इंस्पिरेट करेंगी। और प्रकृति से हाथ मिलाया। 5 विकार और 5 तत्व, ये 10 जो हैं जब मिलकर के आक्रमण करते हैं तो बहुत बवंडर हो जाता है। स्थूल शरीर में बंधे हुए हैं तो कम ताकत होती है, और स्थूल शरीर के बंधन से छूट गए, सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ गए तो ताकत बहुत बढ़ जाती है। तो जब चाहे जहाँ चाहे 1 सेकंड में आत्मा पहुंच सकती है। समय का बंधन नहीं, स्थान का बंधन नहीं, साकार शरीर से तो पहुंचने में टाइम लगता है। व्यक्तियों का मेल भी नहीं हो पाता जल्दी, समय का भी अंतराल पड़ जाता है। इन सब अंतरालों से छूट करके आत्मा इतनी स्वतंत्र है। परंतु निर्बंधन तो नहीं कहेंगे पूरा। सूक्ष्म शरीर का बंधन तो है। ऐसे तो नहीं कि बीज रूप स्टेज में आ जाए। तो अभी जो एडवांस पार्टी की इंस्पिरेटिंग की विशेष आत्माएं थी, वो सब इकट्ठी हो गई। किशोर भाव, दादी, बाबा और मम्मा, जगदीश भाई, दीदी, मनमोहिनी और चंद्रमणि दादी, सारी की सारी इंस्पिरेटिंग पार्टी अब जोर शोर से काम करेगी। प्रकृति के 5 तत्व, ये अभिमान के 5 भूत, 10 मिलकर के जब जोर लगाएं तो बाबा के बच्चों की अच्छी खासी परीक्षा हो जाए।
फिर पता चले कौन कितने डट के रह सकते हैं, कितने अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और कितने अंत तक निश्चय बुद्धि होकर के रहते हैं। अभी ये महाभारी महाभारत युद्ध सामने खड़ा है। प्रातः क्लास चल रहा था 28/12/67 का। पहले पील के मध्यादि में बात चल रही थी। एक जन्म पवित्र बन करके स्वर्गवासी बनना है। कोई मरते हैं तो कहते हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, वो तो भक्ति मार्ग की बात है। तो ज्ञान मार्ग में इसकी क्या शूटिंग होती है? जो जो यहाँ जीते जी देह भान से मरते जाते हैं, उनको ये अनुभव होता है कि हम सदा स्वस्थिति में रहने के कारण स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं। मौज मस्ती की जीवन हो जाती है, जिसके लिए बोला है संगम युग है ही मौजों का युग। लेकिन उसके लिए इसे एक जन्म पवित्र रहना पड़े। तो दुनिया वाले तो कहते हैं फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ, वो तो सिर्फ कहते हैं, वास्तविक अनुभव तो कोई नहीं करते। स्वर्गवासी हुआ तो कहाँ था? जरूर पहले नरक में था। जैसे सन्यासी लोग गंगा को पतित पावनी समझकर जाकर स्नान करते हैं, तो इससे क्या साबित होता है? जाकर के पतित पावनी गंगा में स्नान करते हैं तो किस लिए करते हैं? पतित से पावन बनने के लिए। तो पतित ठहरे या पावन ठहरे? जरूर कहेंगे पतित है। अब गंगा तो पतित पावनी है ही नहीं। पतित पावनी कौन हो सकता है? राम। जिसके ऊपर पतित पने का कोई भी लेप छेप न लगे। और गंगा तो पानी अब कैसा हो गया? बहुत गंदला हो गया। तो लेप छेप लगा ना। जिसके ऊपर खुद ही संग के रंग का लेप छेप लग जाए तो दूसरों को पतित से पावन कैसे बनावेगा? स्वर्ग में ऐसे कब नहीं कहेंगे कि फलाना स्वर्ग पधारा। क्यों? वहां ऐसे क्यों नहीं कहेंगे? तो वहां तो सब है ही स्वर्ग में। तो स्वर्ग से स्वर्ग पधारा होने की तो बात पैदा ही नहीं होती। वहां तो पुनर्जन्म में ही स्वर्ग में रहते हैं, यहाँ तो नरक है। ऐसे तो पुनर्जन्म भी नरक में ही लेते हैं। जो स्वर्ग में मरते हैं कहाँ जन्म लेते हैं?
स्वर्ग में जन्म लेते हैं, और नरक की दुनिया में जो मरते हैं वो नरक में जन्म लेते हैं। बाप ही समझाते हैं कि मैं जब स्वर्ग का उद्घाटन करने आता हूँ तो ग्रंथ में भी लिखा हुआ है उसकी यादगार कि मनुष्य से देवता की करतन लागी वाह। तुम सो ही देवता थे ना, फिर तुमने 84 जन्म लिए। तुम ये नहीं जानते थे, तुम अपने जन्मों को जानते ही नहीं थे। जिस शरीर में प्रवेश किया वो भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में जब कि वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ, फिर स्वर्ग का उद्घाटन करता हूँ। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ पर तुम किस लिए आते हो? कहते हैं बाबा आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हैं। तो बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि तुमको कोई यहाँ पर बैठ जाना है, भला अपने घर में ही रहो। मैं तो तुमको पावन बनने की युक्तियां बताता हूँ। श्रीमत देता हूँ, पावन बनोगे तो पावन दुनिया का मालिक बनोगे। तुम्हारी लड़ाई तो माया के साथ है। वो लोग दशहरा मनाते हैं, नाम क्या रख दिया है? दशहरा। इसको हरा, इसका हरण किया, 10 सिरों का हरण किया। 10 सिरों के नाम क्या हुए? रूप है 10 सिरों का तो नाम भी होगा। चित्र है तो कोई चरित्र बजाने वाले भी होंगे। तो 10 का नाम क्या हुआ? नहीं, 10 का इकट्ठा नाम रावण, लेकिन एक एक सिर का नाम क्या हुआ? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार, और पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश 10 पंच महाभूत। आज की दुनिया में जबकि दुनिया पतित तमो प्रधान हो गई है तो विकार भी तामसी रूप धारण कर चुके और प्रकृति भी तामसी बन चुकी है। ये 10 फिर मिलकर के मनुष्य मात्र को बहुत दुख दे रहे हैं। तो तुम्हारी लड़ाई इस रावण के साथ है। रावण को मार करके फिर उनकी लंका को लूटने जाते हैं। कितनी खुशी मनाते हैं रावण को लूटने में। बाप समझाते हैं कल पहले भी जो किया है वो ही फिर भक्ति मार्ग में मनाते हैं। क्या? रावण से युद्ध करना, युद्ध करने के बाद रावण को जीतना, और जीतने के बाद रावण की लंका को लूटना। इसलिए अव्यक्तवाणी में क्या बोला है? रावण इस समय 20 नाखूनों का जोर दे करके तुम बच्चों के लिए नई दुनिया की राजधानी स्थापन कर रहा है। स्वर्ग में तो भक्ति की बात ही नहीं होती, यज्ञ तप आदि कुछ भी नहीं होते हैं। वेद के बाप से आधा कल्प के लिए वहां वर्षा मिल जाता है
और वह वर्षा बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। बाप कहते हैं अभी फिर मैं तुमको वर्षा देने आया हूं। फिर भी आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। क्या आधा कल्प का सुख का वर्षा देने आता हूँ और आया हुआ भी हूँ। तुमको वर्षा मिलता भी है, तुम अनुभव भी करते हो, फिर आश्चर्यवत भागंती क्यों हो जाते हैं? माया का वायलोरा उनके ऊपर पड़ जाता है। ये भी यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। कोई अनिश्चय बुद्धि होकर के चले जाते हैं तो क्या विघ्न पड़ गया? लोग कहेंगे जरूर यहाँ भगवान कुछ नहीं आया हुआ है। भगवान आया हुआ होता तो भगवान के छोड़ के कोई भागेगा क्या? विघ्न पड़ते हैं। ये विघ्न पड़ने का कारण क्या है? मूल कारण क्या होता है? विघ्न क्यों पड़ते हैं यज्ञ में? पवित्रता के कारण विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। द्रौपदी का दिखाते हैं, उनको नग्न किया। द्रौपदी ने पुकारा, फिर कृष्ण ने साड़ी दी। अभी बाप तुमको 21 जन्म के लिए पवित्र बनाते हैं। बाकी साड़ी आदि की बात नहीं है। साड़ी तो जैसे शरीर रूपी वस्त्र है। और साड़ी रूपी वस्त्र कृष्ण के लिए दिखाई दिया है। कृष्ण का नाम लिख दिया है। वास्तव में तो ये बाप की बात है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के 21 जन्म के लिए राज भाग देता हूँ। 21 जन्म तो तुम बिल्कुल ही सुख में रहेंगे। फिर रावण राज्य शुरू होता है। तो तुम वाम मार्ग में चले जाते हो। वाम मार्ग माना उल्टा मार्ग। बाप जो अभी श्रीमत दे रहे हैं सीधे मार्ग पर चलने की, वो सीधा मार्ग छोड़ करके जो उल्टा मार्ग आकर के देहधारी धर्म गुरु धर्म पिताएं आकर बताते हैं, तुम उनके प्रभाव में आ जाते हो। विकारी बन पड़ते हो। इसलिए बाप फिर आते हैं तुमको निर्विकारी बनाने के लिए। अभी तुम तो जानते हो कि हम जाते हैं गोल्डन एज वर्ल्ड में। भारत सोने की चिड़िया थी, ऐसा लोग कहते हैं ना। परंतु वह सोने की चिड़िया कब थी, पैराडाइज कब था, ये तो कोई भी नहीं जानते। कोई को पता नहीं है। 28/12/67 की वाणी का दूसरा पेज। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दिए तो मनुष्य बेचारे घोर अंधेरे में पड़े हुए। अभी तक समझते हैं कलयुग छोटा बच्चा है। और तुम तो जानते हो कितना बारूद बनाए रखा है दुनिया को भस्म करने के लिए। विनाश तो सामने खड़ा है।
अभी बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, और एक को याद करो। तुम बच्चों के लिए शिव बाबा तीरी पर बहस्त लाया है। क्या? तुम बच्चों के लिए, बच्चों की याद की शिफ्ट क्या बताई? जिनके लिए तीरी पर बहस्त आएगी, अनुभव करेंगे हथेली पर स्वर्ग रखा हुआ है। जैसे हथेली पर कोई चीज सामने रखी हो तो पक्का हो जाता है। तो उनकी याद की विशेष अवस्था क्या बताई? यही अभिमानी बनो, एक को याद करो। तुम बच्चों के लिए शिव बाबा तीरी पर बहस्त लाया। क्या खासियत होगी याद की? एक को याद एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तुम्हारे लिए तीरी पर बहस्त है। तुम्हारी बुद्धि रूपी हथेली में तुम्हें स्वर्ग सामने दिखाई देगा, उनको दिखाई नहीं देगा जिनकी बुद्धि में एक नहीं है लेकिन अनेक बसे हुए हैं। दीदी दादी दादाएं, सब तरफ बुद्धि दौड़ती है। वो कहाँ जावेंगे? जिसको याद करेंगे उसके पास जाएंगे। हैं? जिसको याद करेंगे उसके पास जाएंगे। हाँ, वो चले जावेंगे अगले जन्मों में, और तुमको इसी जन्म में बाप से बहिष्ठ प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग में तो देवताएं ही चाहिए, और धर्मों की आत्माएं नहीं चाहिए। और स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन बाप ही डालते हैं। क्या? बाप के सिवाय और कोई धर्म पिता या धर्म पिता की आधार मूर्त आत्मा या कोई भी धर्म पिता की बीज रूप आत्मा स्वर्ग का फाउंडेशन नहीं डाल सकता। बाप तुमको पढ़ाते हैं। जो एडाप्टेड बच्चे बनते हैं उन्हीं को पढ़ाते हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो। एडाप्टेड का मतलब क्या है? एडाप्ट माने क्या? स्वीकार करना। तो बाप तुम बच्चों को स्वीकार करते हैं। बच्चे निश्चय पत्र लिख करके देवे एक अलग बात, बच्चे समर्पण पत्र लिख करके देवे एक अलग बात, लेकिन बाप तुम बच्चों को स्वीकार करते हैं। तुम एडाप्टेड बच्चे बनते हो, उन्हीं को पढ़ाते हैं। और तुम अभी पढ़ रहे हो। तुम्हें अंदर में फीलिंग भी आती है कि हम नर से नारायण जैसे बन रहे हैं। नारायण बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ये सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा कहानी तुमको शिव बाबा बताते हैं। भक्ति मार्ग में फिर अमर कथा, तीजरी की कथाएं सुनते हैं। वो तो सब झूठ है। गीता, भागवत, रामायण सब झूठी है और सब में ग्लानि भरी पड़ी है। कह देते हैं राम की सीता चुराई गई। अब वहां स्वर्ग में ऐसी अधर्म की बातें कैसे हो सकती हैं? क्या क्या बैठ लिखा है। कहते एक हैं। क्या क्या कहते हैं? कहते हैं राम राज्य में त्रेता युग में बहुत सुख था, सब सुखी थे। तो कहते एक है और लिखते दूसरा है। क्या लिख दिया?
सीता चुरा ली कि राम की सीता ही चुराई, राजा की ही रानी चुराई ली जाएगी तो औरों का हाल क्या होगा। रामायण में तो बिल्कुल ही ग्लानि कर दी है। फिर लिखते हैं कृष्ण को कंस ने बुलाया, आठवें गर्भ से पैदा बच्चा हुआ कृष्ण। अब ऐसी बातें हो सकती हैं क्या? सतयुग में 8-8 बच्चे पैदा करते हैं क्या? वो तो बात हो नहीं सकती। माना फिर क्या बात हो सकती है? तो ज्ञान गर्भ की बात है। ज्ञान गर्भ में 8 नारायण जब प्रत्यक्ष हो जाते हैं, सतयुग का पहले नारायण से लेकर के सतयुग का 8वें नारायण, तो उस समय संगम युगी कृष्ण भी प्रत्यक्ष होता है। तो बताया ऐसी बातें कैसे हो सकती हैं, सो कुछ जानते नहीं है। सतयुग में कृष्ण कंस कहां से आया? और 8वां गर्भ भी कहां से आवेगा? मनुष्य तो बातें सुनकर के वाह वाह करते हैं, जो भी सुनाओ तो कहते हैं सत्य। अब बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग है, रुण के पानी मिसल है, डूबते ही जाते हैं और दुब्बड़ में फंसते जाते हैं। गले तक जाकर जब फंस जाते हैं तब बाप आते हैं, पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, तो खुद भी पतित ठहरे ना, फिर उनको महान कैसे कह सकते हैं? महात्मा तो सिर्फ कृष्ण को ही कहा जाता है, बाकी महात्मा तो जन्म वही जन्म हठयोगी बन करके फिर जन्म लेते हैं विकार से। विख और अमृत का भी एक किताब निकला है, अखबार में पढ़ा था। प्रेसिडेंट ने अच्छा किताब लिखने वाले को प्राइज दिया है, बहुत खर्चा करते हैं। तब बाप भी कहते हैं बच्चों हम तुमको इतना धन देकर गया, फिर वह सारा धन तुमने कहाँ किया? भक्ति मार्ग में तुम क्या क्या करते आए हो? पूजा आदि करते हो, भोग लगाते हो, फिर सारा भोग खुद ही खा जाते हो। भक्ति मार्ग की जो भी बातें बताते हैं वो यादगार कहाँ की है? ज्ञान मार्ग है संगम गुरुवार को बाबा को भोग लगाते हैं। संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं तो भक्ति मार्ग में तो होती है पूजा और ज्ञान मार्ग में होती है याद। पूजा करके फिर भोग लगाते हो, भगवान को भोग अर्पण कर देते हो। कहते हैं जब भोग लगाते हैं भगवान को तो पहले कौन सा पत्ता अर्पण करते हैं? जब तक वो पत्ता अर्पण न करें तब तक भोग भगवान को लगता ही नहीं। कौन सा पत्ता अर्पण करते हैं? तुलसी पत्ता अर्पण करते हैं। तो कोई आत्मा रही होगी ना, क्या आत्मा की बात है या पत्ते की बात है? आत्मा। जैसे शशि रूपी वृक्ष में 500-700 करोड़ पत्ते हैं, तो चैतन्य पत्ते हैं या जड़ पत्तों की बात है?
चैतन्य पत्ते हैं। तो ऐसे ही भगवान जब आते हैं तो जब तक प्रैक्टिकल में आए हुए भगवान को तुलसी का भोग नहीं मिलता है तब तक और को सरेंडर नहीं किया जा सकता, और कोई समर्पित हो भी नहीं सकते। इसलिए अव्यक्तवाणी में मुरली में भी बोला, कन्यादान में पंजाब सबसे आगे गया। अब एडवांस पार्टी में कहीं कन्याएं दिखाई पड़ती है पंजाब से? है? नहीं दिखाई पड़ती। सिर्फ इशारा दिया कि जो पहली कन्या एडवांस पार्टी में समर्पित होती है वो पंजाबी खून की होती है। जब तक वो न समर्पित हो तब तक और दूसरी कन्याएं भगवान के कार्य में अर्पण होने की हिम्मत नहीं कर पाती। तो पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, फिर जब अनिश्चय बुद्धि बोलते हैं तो सारा भोग खुद ही खा जाते हैं। क्या मतलब हुआ? अरे माला के नंबर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हैं? प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार, ये कोई चैतन्य रूप धारी होते हैं या सिर्फ हवा की बातें हैं? कोई चैतन्य रूप धारी हैं, वो विकराल रूप धारण करते हैं। तो सारे के सारे ब्राह्मण अनिश्चय बुद्धि बन पड़ते हैं नंबर बार। जब अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो विषय सागर में गोते खाते हैं। निश्चय बुद्धि बनते हैं तो पवित्र बनते हैं। निश्चय बुद्धि बनेंगे तो भगवान को भोग अर्पण करेंगे। बुद्धि अपनी पवित्र बनाएंगे और अनिश्चय बुद्धि बनेंगे तो भोग सारा खुद ही खा जाएंगे। भगवान के मुख में लगाते हैं एक चुटकी और सारा खा जाते हैं खुद। देवियों को क्या खिलाते हो? देवियों को क्या खिलाते हो? और भगवान बाप क्या खावेंगे? भगवान बाप आते हैं तो वो भोगता है या भोगता है? वो तो अभोक्ता है, लेकिन ज्ञान न होने के कारण अभोक्ता को भी क्या समझ लेते हैं? ये भी हमारी तरह भोक्ता होगा, भोगी होगा। अब खिलाते हैं ब्राह्मणों को। भगवान को अर्पण करते हैं, खिलाते किसको है? ब्राह्मणों को। हप हप करके ब्राह्मण खा जाते हैं और सामग्री भी सारी ब्राह्मण ही ले जाते हैं। देवियों को सजाए करके पूजा आदि करके फिर डुबो देते हैं। नीचे बुद्धि बनते हैं तो जो समर्पित कन्याएं माताएं हैं उनकी पूजा करेंगे। बाद में फिर जब तमो प्रधान बनते हैं तो फिर डुबो देते हैं। अगर प्रयास करने पर नहीं डूबती हैं तो लात मार के भी डुबो देते हैं। महाराष्ट्र में गणेश पर कितना खर्चा करते हैं? अब गणेश कोई होता है क्या?
नहीं। गणेश तो कोई नहीं होता, लेकिन गणेश जैसे वे अभिमानी तो होते हैं। गणेश का डील डॉल कैसा दिखाते हैं? हाथी है। हाथी की तरह देह अभिमान वाला। और हाथी के शरीर में भी सबसे जास्ती देहवान वाला अंग कौन सा दिखाया जाता है? पीठ। मुख, आंखें। तो ये सब भक्ति मार्ग में ड्रामा में नूद है। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ भी होता है वो फिर जरूर रिपीट होगा, फिर ये भक्ति मार्ग होगा। परंतु ड्रामा ऐसा वंडरफुल है कि एक दिन का भी पार्ट, एक मनुष्य का भी पार्ट दूसरे दिन से अथवा दूसरे मनुष्य से मिल नहीं सकता। फिर भी जो दिन पास हुआ, जो मनुष्य का पार्ट बजा, वो फिर 5,000 वर्ष बाद फिर रिपीट होता है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ओ,